सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, एनर्जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट इन प्लानिंग। क्या क्या सोशल चीज़ें होनी चाहिए, क्या कल्चरल चीज़ें होनी चाहिए, क्या इकोलॉजिकल चीज़ें, क्या एनर्जी डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए, जो भी हमारा ह्यूमन हैबिटेट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उस बारे में हम बात करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट इन अर्बन रीजनल प्लानिंग शुड टेक इनटू अकाउंट ए वैरायटी ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, एनर्जी डिटर्मिनेंट्स टू क्रिएट सस्टेनेबल, लिवेबल, हार्मोनियस एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो वहाँ पर ये जो लाइन है सस्टेनेबल, लिवेबल, हार्मोनियस एनवायरनमेंट्स, तो इस टाइप की ये जो लाइन है, ये लाइन आपको बहुत जगह मतलब लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ जो बेसिक लाइन है इनको आप नोट कर लीजिए, ताकि आप बार बार उस जगह पर हम जो जब हमारा मेन एग्जाम होगा तो हम वहाँ पर इन टाइप की लाइंस को जो है लिख सकते हैं। वो जनरल लाइंस है जिसके लिए हमें काम करना है। कुछ की कैटेगरीज है। सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात करें, पॉपुलेशन डेमोग्राफी, अंडरस्टैंड द एज, इनकम, फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन टू डिजाइन हाउसिंग एंड अम्यूनिटीज दैट कैटर द नीड्स। तो वो जो लोकेशन है, जो एरिया है, वहाँ पर लोगों की एवरेज एज क्या है। मान लीजिए एवरेज जो है 48 है, कहीं पॉपुलेशन 67 एवरेज एज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना है। फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है कि जहाँ मान लीजिए जॉब वाली सिटी जो होती है बेंगलोर वगैरह है, तो वहाँ पर जनरली जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, मतलब है ना, न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। बाकी जो गांव का एरिया होता है, जो विलेज एरिया होता है, वहाँ पर जो है घर में चाचा, ताऊ, मामा, काका सब लोग रहते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन प्लानिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट देयर पर्सपेक्टिव एंड नीड्स आर कंसिडर्ड। कम्युनिटी का एंगेजमेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो नीड्स हैं उनको भी, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको भी कंसिडर किया जाए। सोशल इंक्लूजन, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हैबिटेट डिजाइन इंश्योरिंग दैट अकोमोडेट्स ऑल पीपल, ऑल बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़। तो मैंने आपको बताया हर टाइप के पीपल्स को हमें अकोमोडेट करना है सोशली, भले ही वो रिच हो या हाई इनकम ग्रुप जिसे अपन बोलते हैं अपनी इस टाउन प्लानिंग की भाषा में HIG हो, मिडिल इनकम ग्रुप MIG हो, या LIG लो इनकम ग्रुप हो, या स्लम्स में रहते हो, हर टाइप के लोगों को हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए टाउन प्लानर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू क्राइम प्रिवेंशन, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पब्लिक सेफ्टी। तो हमें कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज भी बनाने पड़ेंगे सोशली, क्योंकि हमें क्राइम को भी रोकना है, इमरजेंसी सर्विसेज, पब्लिक सेफ्टी। तो हर एक के लिए हमें हमारी सिटी के अंदर जो है लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पुलिस थानों के लिए भी लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसके पब्लिक सेफ्टी के लिए कैमरास लगवाने पड़ेंगे। इस टाइप की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कल्चरल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। कल्चरल हेरिटेज, रेस्पेक्ट द प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एरिया इनकॉर्पोरेटिंग एन एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्ट द लोकल कल्चर इन आर्किटेक्चर, पब्लिक आर्ट एंड अर्बन डिजाइन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जो मेजरली जो है कल्चरली हम चीज़ों को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान में हम जैसलमेर जाते हैं, ठीक है, जैसलमेर में क्या है कि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का खाना अलग है, वो कल्चर को संजो के रखते हैं। उदयपुर आप जाते हैं राजस्थान में तो वहाँ का कल्चर अलग है, आप इलाहाबाद जाते हैं वहाँ का कल्चर अलग है। तो हमें जो हमारी सिटी के अंदर डेवलपमेंट करना है, हमें उस कल्चर को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें उसको ध्यान में रखें, क्योंकि वो एक तरह से इनकम का सोर्स होता है आपकी सिटी के अंदर, ताकि आपकी सिटी को जो है पैसा जनरेट हो सके। कल्चरल अम्यूनिटीज, प्लानिंग फॉर कल्चरल अम्यूनिटीज सच एज म्यूजियम, थिएटर एंड कम्युनिटी सेंटर्स दैट कैन प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। तो हम हमारी सिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाएंगे, म्यूजियम्स भी बनाएंगे, कुछ ऐसे हवेली उनको भी मेंटेनेंस करवाएंगे, जिससे कि कल्चरल अम्यूनिटीज़ को हम ध्यान में रखकर उसको बढ़ावा दे सकते हैं। पब्लिक स्पेसेस, क्रिएट पब्लिक स्पेस दैट अकोमोडेट कल्चरल एंड सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स। तो हमें पब्लिक स्पेसेस अकोमोडेट करने पड़ेंगे जो सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट एनहेंस द लोकल इकोसिस्टम बाय प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेस, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स। आपकी सिटी के अंदर जो जो भी पेड़ पौधे, आजकल तो नियम आ गया है कि आप अगर पेड़ बिना इजाज़त के काट देते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। तो इनकेस जो जो भी आपके जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो लेक है वहाँ पर लेक्स अवेलेबल हैं, जो ग्रीन बेल्ट आपकी सिटी के साइड में जो ग्रीन बेल्ट है, बाहर की साइड जो जंगल है उसको प्रिजर्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल लैंड यूज, प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल। तो हमें इस टाइप की बिल्डिंग्स को प्रमोट करना है जहां पर खुद का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो, जिससे जनरली जो हम यूज करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, सोलर पैनल वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, और इफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सस्टेनेबल लैंड यूज की। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अर्बन एग्रीकल्चर, कंसिडर इंटीग्रेटिंग अर्बन एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी गार्डन टू एनहेंस लोकल फूड प्रोडक्शन, रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एसोसिएटेड विद फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें अर्बन एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है, जिससे हम लोकल फूड प्रोडक्शन के थ्रू, कार्बन फुटप्रिंट के थ्रू हम वो काम कर सकें कि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकते हैं,
फूड ट्रांसपोर्टेशन को हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचा सकते हैं, लोकल फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर के थ्रू। एनर्जी डिटरमिनेंट्स की बात करता हूँ। एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग इंसुलेशन, इफेक्टिव हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग। तो हमें क्या बोलते हैं, इंसुलेशन होना चाहिए कि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है लेकिन अंदर की साइड जो है उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं फील होना चाहिए। एफिशिएंट हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, आप जो है सोलर वाटर हीटर लगा सकते हो, सोलर कूलर लगा सकते हो, है ना। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का आप यूज़ कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बताया कि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस को हम हमारे घर जो भी हैबिटेट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम, एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम दैट कैन सप्लाई हीटिंग एंड कूलिंग टू मल्टीपल बिल्डिंग, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग इमिशन। तो हम मतलब डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए सेंट्रलाइज्ड वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि एक पूरे एरिया में आप एक ने सेंट्रलाइज्ड आपने बड़ा हीटर लगवा दिया या बड़ा कूलर लगवा दिया, वाटर कूलर, है ना, तो एनर्जी की एफिशिएंसी भी होगी, वहीं से सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट ग्रिड्स, इंप्लीमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज टू ऑप्टिमाइज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन विद इन द हैबिटेट। हमें स्मार्ट ग्रिड्स का प्लान करना है ताकि हम जो कंजप्शन है वो उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ करते हुए। स्मार्ट ग्रिड से आप बोल सकते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उनसे पहले बिजली जो है वहाँ पहुँच जाए और बिजली आपके थ्रू वापस आपको मिल जाए।